हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 21 दिसंबर, दिन मंगलवार। तो आज की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं उत्तराखंड के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का, और ये वीडियो आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉल किया उन्हें, और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने राज्य का एम्बेसडर बनाया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद उन्हें वीडियो कॉल पर इस बात की जानकारी दी है। इस पर पंत ने धन्यवाद भी दिया। पंत फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में टीम इंडिया के साथ हैं, और ऋषभ पंत का जन्म हरिद्वार में हुआ था। उन्होंने बाद में घरेलू क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया है। उत्तराखंड में भू कानून यात्रा का देहरादून में होगा समापन। उपरांत के वरिष्ठ पदाधिकारी करेंगे स्वागत। प्रदेश में सख्त भू कानून बनाए जाने की मांग को लेकर शुरू की गई 1000 किलोमीटर की भू कानून यात्रा का गांधी पार्क देहरादून में समापन होगा। उपरांत के वरिष्ठ पदाधिकारी यात्रा का स्वागत करेंगे। दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सोमवाल ने बताया कि यात्रा मुख्यमंत्री निवास के पास से शुरू हुई थी, जो चक्राता, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, हरिद्वार होते हुए वापस देहरादून पहुंचेगी। उत्तराखंड में प्रदेश 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट के लिए मिलेंगे पैसे, आदेश जारी हुआ। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट के लिए पैसे दिए जाएंगे। शिक्षा महानिदेशालय ने इस संबंध में समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर स्कूल ब्लॉक और बच्चों के अकाउंट नंबर मांगे गए हैं। शिक्षा महानिदेशक ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा के 1,69,000 छात्र छात्राओं के खातों में इसके लिए धनराशि आएगी। बिजली घर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे वन मंत्री हरक सिंह रावत का विरोध, दिखाए काले झंडे। कवन घाटी कोटद्वार में भाबर के हल्दू खाता में ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए भूमि चयनित करने से आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने हल्दू खाता बिजली घर के लोकार्पण के लिए आ रहे वन व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को काले झंडे दिखाए। लोगों ने मंत्री का काफिला रोककर ट्रेचिंग ग्राउंड के आदेश को निरस्त करने की मांग की। मंत्री की ओर से आश्वासन न मिलने पर लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में युवाओं से किया संवाद, मसूरी में किया मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को नई टिहरी के दौरे पर पहुंचे। सीएम बरोडी स्टेडियम पहुंचे, उसके बाद नगर पालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिले के पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। आज भीषण ठंड से मिलेगी कुछ राहत, अगले 24 घंटों में यूएस नगर में शीतलहर की संभावना। मैदान से लेकर पहाड़ पर पिछले 2 दिनों से पड़ रही भीषण ठंड अगले 24 घंटों में कुछ कम हो सकती है। मौसम विज्ञानियों की माने तो अगले 24 घंटे के भीतर दिन का तापमान बढ़ने से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुड़की जैसे मैदानी शहरों के अलावा गांवों में ठंडक कम होने के आसार हैं। वहीं सोमवार को देहरादून सहित लगभग सभी इलाकों में तेज धूप खिली रहेगी, जिससे सर्दी में कुछ राहत मिलेगी। उत्तराखंड में कोविड की बात करें तो सोमवार को 11 नए केस सामने आए हैं। विदेशी नागरिकों के संपर्क में आए 18 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 11 नए रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं, साथ ही एक मरीज की मौत भी हुई है। वहीं सोमवार को 8 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक देहरादून में 7, हरिद्वार में 3, उधम सिंह नगर में 1 मामला सोमवार को सामने आया। अब प्रदेश में 170 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 75 केस सिर्फ देहरादून में हैं। रायका सूखी ढांग में अनुसूचित जाति की भोजन माता की नियुक्ति से बखेड़ा हो गया, अधिकतर बच्चों ने खाना छोड़ा। राजकीय इंटर कॉलेज रायका सूखी डांग में अनुसूचित जाति एससी की भोजन माता की नियुक्ति से बखेड़ा हो गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति और पीटीए से चयनित भोजन माता को हटाकर एससी वर्ग की भोजन माता की नियुक्ति से विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावक दोनों आमने सामने नजर आए। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक पहुंच दी आतंकदाह की चेतावनी। जानिए क्या है उनकी मांग। तो उत्तराखंड में 37 आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर विभिन्न जिलों से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक पहुंचे और आतंकदाह की चेतावनी दी। मौके पर पहुंचे सीओसीटी शेखर सुयाल के समझाने के बाद आंदोलनकारी शांत भी नजर आए।
रुद्रपुर पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बोले उत्तराखंड में ईमानदार सरकार की आवश्यकता है। अगले साल होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में जमकर तैयारी कर रही है। इसी को देखते हुए कुमाऊं के 4 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपार संभावना का प्रदेश है। यहाँ एक ईमानदार सरकार की आवश्यकता है जो जन समस्याओं का सार्थक हल ढूंढ सके। दरअसल मनीष सिसोदिया काशीपुर बाईपास स्थित एक होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। पिथौरागढ़ में पर्यटन स्थल में सीडीओ के गनर की बंदूक से चली गोली से मची अफरा तफरी। मुनस्यारी क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल खलिया भुजानी बुग्याल के पर्यटक गृह में शनिवार रात सीडीओ अनुराधा पाल के नगर विनोद खत्री की बंदूक से गोली चल गई। इससे वहां मौजूद पर्यटकों और स्कीइंग के पहुंचे प्रतिभागी दहशत में आ गए और अपने कमरों से निकलकर इधर उधर भागने लगे। फिलहाल गनर को ड्यूटी से हटा दिया गया है। धारचूला के सीओ विनोद थापा मामले की जांच कर रहे हैं। सितारगंज में एकता से ही आज किसानों को मिली काले 3 कृषि कानूनों से आजादी। गौरव टिकैत का कहना है। भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता गौरव टिकैत ने कहा कि युवा, बुजुर्ग, किसान और महिलाओं के एकजुट होकर आंदोलन में भागीदारी से किसानों को अपने हक की लड़ाई में कामयाबी मिली है। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के राज्य प्रभारी बलजिंदर सिंह मान ने कहा कि 13 महीने बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन किया गया। इसमें 750 से अधिक किसान शहीद हुए और आज उन्हीं के बलिदान और किसान के आंदोलन की वजह से देश की अहंकारी सत्ता को तीनों काले कृषि कानून वापस लेने पड़े। इस दौरान अरदास भी की गई और वाहे गुरु दी जी खालसा वाहे गुरु दी जी फतेह के उद्घोष भी लगे। कांग्रेस ने किसान सम्मान रैली में भरी आगामी विधानसभा चुनाव की हुकार। कांग्रेस ने किसान सम्मान रैली पर जीजी हाट और पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया। इसमें महिला किसानों को सम्मानित किया गया। कांग्रेसी नेताओं ने मंच से केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने देश की जनता को डरा दिया है। लोग अपनी बात कहने से डर रहे हैं, लेकिन चुनाव में जनता इसका हिसाब डबल इंजन को देगी। भाजपा सरकार ने अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों तक पहुंचाई है सहायता। गौतम का कहना है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू की गई विजय संकल्प यात्रा सोमवार को मंगलोर, छबरहेड़ा, भगवानपुर, कलियर विधानसभा से होकर गुजरी। विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सोमवार की सुबह विजय संकल्प यात्रा वाहनों के काफिले के साथ मंगलोर पहुंची। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। देहरादून में नलों में पानी पहुंचे बिना ही थमा दिए गए बिल। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में उठा अहम मुद्दा। देहरादून से स्टे रायपुर ब्लॉक में धारकोट में नलों में बिना पानी आए ही लोगों को बिजली बिल थमा दिए गए हैं। लोगों को पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपए की लागत से पीने के पानी की लाइनें बिछाई थी, लेकिन इसके बाद घरों में लगे नलों में पानी पहुंचा ही नहीं। फिर भी लोगों को अब वाटर बिल यानी कि पानी का बिल भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से शनिवार को ही चिंता जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में यह मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। बोर्ड बैठक में विकास कार्यों के लिए करीब 130 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। उत्तराखंड में महिलाएं 40% सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। किशोर उपाध्याय का कहना है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्यक्ष ने कहा है कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को 40% महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहिए। उपाध्याय ने यह बात उत्तराखंड महिला मंच नामक संगठन को उनके स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए कही है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अन्नपूर्णा रावत ने कहा कि जो पार्टी आलाकमान से उत्तराखंड में 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को दिए जाने की अपील की, तो उपाध्याय ने उनका समर्थन भी किया। उत्तराखंड की रैली में क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति को मंडवे की रोटी खिलाने लगे हरीश रावत। उत्तराखंड चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के चुनाव अभियान के प्रमुख और पूर्व सीएम हरीश रावत ने हर रविवार को पिथौरागढ़ में विजय सम्मान समारोह के मौके पर राज्य की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए और इस दौरान उन्होंने पहाड़ी उत्पादों को बाजार दिलाने को लेकर भी बड़े वादे किए हैं। इज्जतनगर मंडल के 80 स्टेशनों पर शुरू हुई है वाईफाई सुविधा। ऐसे में आप पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के 80 स्टेशनों में वाईफाई सुविधा मिलना शुरू हो गई है। कुमाऊं के प्रमुख स्टेशनों में शुमार काशीपुर जंक्शन पर यह सुविधा बहाल नहीं हो सकी है। हालांकि रेलवे के अधिकारी जल्द व्यवस्था दुरुस्त कराने की बात कर रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे अपने 295 प्रमुख रेलवे स्टेशनों में वाईफाई सुविधा मुहैया करा रहा है। इसमें वाराणसी मंडल के 123, लखनऊ के 92 और इज्जतनगर मंडल के 80 प्रमुख स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा दी जा रही है।
उत्तराखंड में टिकट दावेदारों की धड़कनें हुई हैं तेज। 26 दिसंबर को है सेमीफाइनल। उत्तराखंड में पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी भाजपा अब संगठन की मजबूती और टिकट को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 26 दिसंबर को देहरादून में पार्टी की चुनावी तैयारियों और टिकटों के दावेदारों की रिपोर्ट का फीडबैक लेने के लिए आने वाले हैं। ऐसे में टिकट दावेदारों के लिए 26 दिसंबर का दिन सेमीफाइनल माना जा रहा है। यमन के नागरिक के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप है। ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रहा है विभाग। 2 दिन पहले एक होटल में ठहरे यमन के नागरिक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा है। होटल के स्टाफ के सैंपल लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम विदेशी नागरिक की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटी है। प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि विदेशी नागरिक ने एक फार्मा कंपनी में विजिट की थी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम आज कंपनी जाकर उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल भी लिए। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर रोज ये खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर। लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।